गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 9th का 1.4 लेके आया हूं। कल एग्जाम्पल बताया था, आज 1.4 का मैं पहला सवाल लेके आता हूं। क्या दिया? उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो आज मैं आपको पूरी स्केल से खींच के आपको बताऊंगा बराबर कि हम कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम कैसे करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमारा 3 है। क्या है पहला सवाल? 3 दिया हुआ है। तो हम आपको बताए हुए थे कि हम क्या करेंगे कि हमारा अगर 3 दिया हुआ तो उसके आगे की एक संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बराबर। अब हमारा कितना हो जाएगा? 3 धन 1 बराबर कितना हो गया? इसके आगे की संख्या 4। अब हमको क्या दिखाना है? 3.765 अर्थात हमारे कितनी रेखाएं बनेंगी? 3 रेखाएं बनेंगी बराबर। तो हम स्केल से हम यहाँ पे 3 रेखा को खींच देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक, दो, तीन रेखा बराबर। अब यहां पे इसको मान लेते हैं रेखा नंबर, इसको मान लेते हैं 3, अब इसको मान लेते हैं 4। अब इसको हमको संख्या रेखा पे क्या दिखाना है? हमको 3.765 ये दिखाना है, 3.765। अब दोस्तों इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या आपको मालूम है इसके और इसके बीच में 9 संख्या होती है। कितना होती है? 9। अब हमने इतना खींच लिया है बराबर। अब हम क्या करेंगे? इस पे हम एक 9 लिख लेते हैं, यहाँ पे चिन्ह लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हो गया बराबर। इस तरह से इस पे 10 लाइन होती है। अब ये 10 लाइन में दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब यहाँ से 3 होता है, तो अब हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 3.765 है। तो हमको 3 से आगे जाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3.1, 3.2, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3.3, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 3.4, 3.5, फिर यहाँ 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9 बराबर। ये 10वां आ जाएगा 4 बराबर। इतना लिखेंगे। अब थोड़ा गैप, अब यहाँ पे इसके सीध में अब हम क्या करेंगे दोस्त? अब हमारी संख्या किसके बीच में आएगी? 3.765 है बराबर। तो हमारी संख्या 3 ये देखिए 3.7 है। अब यहाँ पे 7 और 8 के बीच में हमारी संख्या आएगी। कहाँ पे आएगी? यहाँ पे 3 और 7 के बीच में। कहाँ पे? यहाँ पे 3.7 और 8 के बीच में आएगी। अब हम क्या करेंगे? यहां से जो 3.7 दिया है, ये 3.7 से हम यहाँ का मध्य रेखा से, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 3.7 जो दिया है वहां से और यहाँ तक की हम एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ मिला देंगे। फिर वही रेखा को हम यहां से खींच लेंगे, यहां से खींच के मिला लेते हैं, यहां मिला लिया बराबर। अब ये हो गया। अब हमारा संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो हमारा यहाँ क्या हो गया? 3.7 बराबर। और ये कितना हो जाएगा? 3.8। अब इसके आगे एक 0 बढ़ा लेते हैं, इसको भी आगे एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब इसमें संख्या पे हम क्या करते हैं? 3 से 3, अब हमको कितना निकालना है? 765। अब हम इस पे फिर दर्शा देते हैं 3.71। अब यहाँ पे दर्शाते हैं हम, यहाँ पे दर्शा देंगे 3.71। फिर यहाँ पे इसके सामने क्या दर्शाएंगे? 3.72। फिर यहाँ पे क्या दर्शाएंगे? 3.73। फिर यहाँ पे दर्शाएंगे 3.74। फिर यहाँ दर्शाएंगे 3.75। फिर यहाँ दर्शाएंगे 3.76। फिर यहाँ दर्शाएंगे 3.77। फिर यहाँ दर्शाएंगे 3.78। फिर यहाँ दर्शाएंगे 3.79। 10 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाने के लिए हमको सबसे पहले
यहाँ पे 3.78 है, तो हमारी संख्या क्या आ गई है 3.76 है। तो हमारी संख्या 6 है, तो हमारी संख्या कहाँ आएगी 6 और 7 के बीच में आएगी। कहाँ से आएगी 3.76 और 7 के बीच में आएगी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे खींच लिए, यहाँ पे हमारी संख्या क्या दिखा दी है, पहले 3.7 का निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 3.76, कितना लिख लेंगे 3.76। अब 3.76 जो है यहाँ पे 3.76 और 3.7 के बीच में जाएगा 7 लिख लिया यहाँ पे। अब इस तरह से हम क्या करेंगे 3.76 दिया हुआ है, इस यहां से लेके इस तरह पे यहाँ रख के इस तरह से हम लाइन खींच देते हैं। अब फिर उसी तरह से हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं 3.6 से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सामने हम 0 मान लेते हैं, बराबर, इसके सामने भी 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 3.761, बराबर। फिर क्या जाएगा दोस्तों 3.762, फिर क्या आएगा 3.763, फिर क्या आएगा 3.764, फिर क्या आएगा 3.765, फिर क्या आएगा 3.766, बराबर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 3.767, फिर 3.768, फिर 3.769, कितना आ गया। अब इसमें देख लीजिए, अब हमारी संख्या क्या हो गई 3.765। अब यहाँ पे 3.76 हो गया, अब 3.765 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। दोस्तों आशा करता हूं कि इस तरह से हम आवर्धन से उत्तरोत्तर आवर्धन संख्या पे हम इस तरह से रेखा खींच सकते हैं। आप देख लीजिए मैं कैसे किया हूं। सबसे पहले हमारा क्या है 3 है, तो हमने क्या किया 3 + 1 लिख लिया। 4 मतलब ये संख्या 3 और 4 के बीच में होगी, इसलिए एक रेखा खींचते हैं उस पर 10 रेखाएं होती हैं, तो हम क्या 10 कर लिए। अब 10 कर लिए तो हमारी संख्या क्या है 3.7 है। अब ये 3.7 से हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक इसको खींच देंगे रेखा पे, दूसरी रेखा पे। अब हमारा क्या आ गया 3.7 है, तो 3.7 से 3.8 के बीच में होगा, तो 3.70 लिख लिया। अब यहाँ पे 10 संख्या बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर बढ़ाने के बाद जो है हम क्या, हमारी दूसरी संख्या क्या है 7.6 बराबर 6 है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 3 दशमलव के बाद क्या आएगा हमारा 7 और 6 आएगा। फिर यहां से यहां तक निकाल लेंगे, यहां से यहां तक खींच लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 7.65। इस तरह से हो गया दोस्तों। लेकिन एक चीज आपको मैं समझा देता हूं कि जब इस तरह से अगर इस तरह से संख्या पूर्णांक दिया हो तो हम इस तरह से बीच में ही चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अगर जैसे ये बार वाली संख्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ बीच से ही इसके बीच की संख्या में बार लगाते हैं। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, अब दूसरी सवाल पे हम आते हैं दोस्त। दूसरी सवाल क्या है अपना, अब मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब दूसरी संख्या, दूसरा सवाल दिया है। दूसरा सवाल में क्या दिया है दोस्तों, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाइए। क्या दिया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाइए। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो 4.26 बार लिखा रहता है, 4.26 बार लिखा है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 4.2626 कितना हो गया बार डैश डैश, बराबर। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए 4 दशमलव दिया है, तो हमने बताया 4 धन 1 बराबर 5, 4 और 5 के बीच में संख्या होगी। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, कोई भी माप का एक रेखा खींचेंगे और दूसरी भी रेखा उतने ही समान खींचेंगे। अब एक खींच लिए, देख लीजिए मैं खींच लेता हूं, यहाँ पे खींच लिया स्केल से। अब इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया 5 लिख लिया। अब इसको हम 10 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में 10 भागों में। अब 10 भागों में डिवाइड करने के लिए हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं दोस्तों, 3, 4.5, 6, 7.5, 8.5, कितना हो गया 9.5, मतलब
1 2 3 4 5 6 7 7, अभी 8 यहाँ हो गया, 9 यहाँ हो गया, बराबर। इस तरह से 10 संख्या हमने खींच लिया। अब 10 संख्या खींचने के लिए हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे आप देख लीजिए 4.2 है, तो अब यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे 4.1, फिर इसके ऊपर लिख देंगे 4.2, फिर क्या लिखेंगे 4.3, फिर इधर 4.4। ऊपर नीचे इसलिए लिखता हूं, आप नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे ब्लैक बोर्ड पे उतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ऊपर नीचे लिखता हूं कि आसानी से आपको समझा सकूं। फिर 4.5, फिर 4.6, फिर 4.7, फिर 4.8, फिर 4.9। इस तरह से आ गया दोस्त। अब हमारी संख्या क्या है, हमको क्या करना है, 4.2 निकालना। अभी 2 निकालना है तो हमारा 2 तो यहां होगा, 4.2 यहां पे होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके और इस 2 और 3 के बीच में हम एक रेखा खींचेंगे। अब यहां पे हम एक रेखा खींच लेते हैं, यहां पे एक रेखा खींच लीजिए, इसके बराबर ही रेखा खींच लीजिए, खींच लिया यहां पे। अब हम क्या करेंगे, यहां को भी वैसे ही दर्शा देंगे, यहां पे, यहां पे। अब हमारा कितना था, 4.2। अब ये 4.2 है, ये 2 और 3 के बीच में आएगा, तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे, यहां पे मिला देंगे और स्केल से यहां पे मिला देंगे, जैसे पहली सवाल में मिलाए। अब मिलाने के बाद मिला दिए, अब हम चलते हैं क्या, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4.20 हो जाएगा, एक 4.30 हो जाएगा। अब इसको हम बांट लेते हैं, 4.21, फिर क्या करेंगे 4.22, फिर क्या करेंगे 4.23, फिर क्या करेंगे 4.4, बराबर। फिर क्या कर 4, फिर 4.45, फिर क्या करेंगे 4.46, बराबर। यहाँ नहीं, सॉरी, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, 2 रहेगा, पहली संख्या 2 है, 4 नहीं है, 2। फिर 4.27, फिर 4.28, फिर 4 यहाँ पे हो जाएगा 4.29। इस तरह से हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम, अब यहाँ पे आ गया हमारा कितना था, अब हमारा 2 आ गया। अब कितना आ गया, 4.2 और 4.3। अब एक रेखा खींच देते हैं, इसके बराबर खींच लिया हमने, खींच लिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस पे दिखा देंगे। अब हमारा 4.2 है यहाँ पे, अब 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हम इस तरह से मिला देंगे, 4 वो संख्या 4.2 और 3 के बीच में आएगा। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4.21, 4 अब यहाँ पे कितना और लिखना है, 2 आ गया हमारा, अब 6 लिखना है, 4 सॉरी, यहाँ पे हमने 4.23 दिखा दिया, ये गलत हो गया, यहां से खींचना चाहिए था हमको 4.6 से। 1 मिनट, ए फिगर गलत हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये गलत हो गया, हमने पहला तो खींच ही दिया है, अब हमको खींचना है 4.26। अब यहाँ पे हमारा जाएगा रेखा, यहाँ पे देखिए, बराबर। अब यहाँ पे लिख लेंगे, हमने क्या किया, 4.26 यहाँ पे आएगा 4.26। अब इसको यहाँ मिला देंगे हम, 4.26 पे मिला दिया यहाँ पे। अब इसको यहाँ मिला दिया हमने, मिला दिया दोस्त। अब इस तरह से हम अब स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप कर लेना। अब ये 4.26 हो गया, और यहाँ पे 4.270 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, फिर 4.265, फिर 4.266, फिर 4.267, फिर 4.268, फिर 4.269। इस तरह से हो गया दोस्तों। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा तो अब ये हो गया 4.26। अभी हमको वापस 2 लेना है, कितना लेना है, 2। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा 4.26 है, तो हमारी ये संख्या कहां आएगी, हमारा 2 हो गया। अब 6 2 कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, कहां पे, यहां पे 2 और
3 के बीच आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, तो हम इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, बराबर। अब हमारा क्या ज्ञात करना है, 4.26 हमारा 2 निकल गया, 6 निकल गया, वापिस 2 निकाल दिया हमने। अब हमारा 6, 4.262 फिर ले जाएंगे, 4.262 यहाँ पे 0 कर देंगे, बराबर। अब यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.263, बराबर। अब इस पे दर्शा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.262, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 4.623, फिर 4.264, फिर 4.265, फिर 4.265, फिर 4.266, फिर क्या हो जाएगा 4.2। अब यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, 4.262 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4.2624 आएगा, 4 फिर 2625 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.2627 आ जाएगा, 4.26228 आ जाएगा, फिर 4.2629 हो गया। अब इस तरह से दोस्तों हमारा कितना 4.262 है। अब हमारा कितना है, यहाँ पे 6 है, तो हमारा 4.26 कहाँ गया, यहाँ पे आ गया 4.26, यहाँ पे आ गया 4 यहाँ पे 4 और 5 के बीच में। अब ये हमारा आंसर हो गया 4.2626, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम संख्या रेखा पे दर्शा के इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं फिर वापस आपको रिवीजन कर रहा हूं कि संख्या रेखा पे 4+1 कर लेना, 4 और 5 के बीच में होगा, इसमें 10 संख्या लिख लेना, 10 4.12 करके। अब हमारा संख्या क्या निकालना है, 2 निकालना है, 2 से यहाँ पे रेखा खींचाएंगे, यहाँ से रेखा मिला देंगे। अब इसके बाद 4.20 ले लेंगे, फिर 4.21 से दिखाएंगे, यहाँ पे दिखा लिया, फिर हमारा क्या 4.26 आया, इसको मिला लिया। फिर हमारा क्या ज्ञात करना है, 2 ज्ञात करना है, तो 2 ज्ञात करने के लिए हमने 1 कर दिया। अब इस तरह से हमने क्या कर दिया है, इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।